रोटी कपड़ा मकान के जैसा ही ज़रूरी चीज़ें सेहत और तालीम है। इन दोनों चीज़ों की तरफ सरकार को देखना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार आईआईटी मुंबई के साबिक प्रोफेसर व मारूफ सामाजिक कारकुन राम पुन्यानी ने ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन आयटा महाराष्ट्र भिवंडी के जानिब से 15 अगस्त की रात 9 बजे जूम ऐप के जरिए मुनक्कदा मीटिंग से खिताब करते हुए किया। जदीद कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 एक तनकीदी जायजे के उन्वान पर मिस्टर राम पुन्यानी ने खिताब करते हुए मजीद बताया कि तालीमी सहूलियात तमाम तबकात के लिए मसावी होना चाहिए, ना कि आला सियासी कायदीन के लिए अलग और गरीब मुतवस्त तबके के लिए अलग। जदीद तालीम पॉलिसी माशी तौर पर समाज को दो हिस्सों में बांटने के मुतरादिफ है। उन्होंने जदीद तालीमी पॉलिसी में संस्कृत जबान को अहमियत दिए जाने पर तनकीद करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में संस्कृत चंद 1000 लोगों तक महदूद है। इस तरह के जबान को अहमियत देना समाज के एक बड़े तबके को तालीम से बाहर रखने का पहला मरहला समझा जाएगा। संस्कृत के बजाय फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज, अरबिक फॉरेन लैंग्वेजेस शामिल करना चाहिए, जिससे हमारे मुल्क के तालीम याफ्ता तबके को एक मुकाम मिलेगा और रोजगार से मरबूत भी होंगे। सेकुलरिज्म के मशल बरदार मिस्टर राम पुन्यानी ने यह भी कहा कि जदीद तालीमी पॉलिसी के तहत कम उम्र वाले तलबा से इंटर्नशिप करवाना दुरुस्त नहीं है। कुछ लोग वोकेशनल तालीम मश्क का इस्तेमाल करने को तैयार होंगे, लेकिन इसके मनफी असरात भी मुरत्तिब हो सकते हैं। उन्होंने आयटा महाराष्ट्र सदर शेख अब्दुल रहीम के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इतनी बड़ी तालीमी पॉलिसी मुल्क में लागू की जा रही है, लेकिन पार्लियामेंट में जेर बहस नहीं लाई गई। इसके पीछे एक खराब चाल हो सकती है। इस पॉलिसी की मुखालिफत होनी चाहिए, जिसके लिए हुकूमत को एक मेमोरेंडम रवाना करने की जरूरत है। पोस्ट कार्ड कैंपेन भी चलाई जा सकती है। मुख्तलिफ तंजीमें मिलकर लाखों की तादाद में दस्तखती मुहिम भी चला सकते हैं, ताकि हुकूमत पर दबाव लाया जा सके और जदीद तालीमी पॉलिसी मुल्क के तमाम शहरियों के लिए मसावी बने। इस मौके पर आयटा महाराष्ट्र रियासती सदर शेख अब्दुल रहीम, जिला ठाणे आयटा सदर मुकर्रम साहब, भिवंडी यूनिट सदर मोमिन फैयाज, सेक्रेटरी काशिफ, मीडिया सेक्रेटरी फहीम मोमिन के अलावा दीगर असातिज़ा की कसीर तादाद मीटिंग में शामिल थी। आज भारत के बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे आईटी स्पेशलिस्ट, मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट ये ऊपर इसीलिए आ सके कि अंग्रेजी में उनको एक प्रकार से फाउंडेशन मिली। तो पहली बात ये जो कहता है कि अंग्रेजी के बदले जो शुरू का एजुकेशन है वो लोकल लैंग्वेज में हो। अब वैसे तो हम अपनी मदर टंग को बहुत इज्जत देते हैं, देना भी चाहिए, पर सवाल ये है कि ये बच्चे आगे जाकर करेंगे क्या? क्योंकि बीच में महाराष्ट्र में ये भी डिबेट चला, मराठी को कंपल्सरी लैंग्वेज बना दिया गया, बेसिक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दिया गया, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो लोग गरीब लोग हैं वो मराठी मीडियम में पढ़े रहे, और जो संभ्रांत लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, वो इंग्लिश मीडियम के माध्यम से समाज में प्रगति करते रहे। तो बात तो मराठी की हुई, और उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि समाज के कमजोर तबकों को बड़ी एजुकेशन से दूर होना पड़ा, और उनकी जो पोटेंशियल है नौकरी का, समाज में तरक्की का, वो काफी पीछे रह गया। मेरी तो ये पक्की मान्यता है कि हेल्थ, सेहत और एजुकेशन ये दोनों चीजें सरकार ने देखना चाहिए। सरकार ने इसलिए देखना चाहिए कि रोटी कपड़ा मकान के जैसे ही ये हमारी मूलभूत जरूरतें हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन का जो पैटर्न चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन में जिनके पास पैसा है वो एजुकेशन खरीद सकते हैं, और जो कमज़ोर लोग हैं वो ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ पढ़ाई हो ना हो। ये आप टीचर लोग हैं, आप मेरे से अच्छा जानते होंगे। मेरी तो ये मान्यता है कि पूरा एजुकेशन पब्लिक सेक्टर में होना चाहिए, और पूरे एजुकेशन में जो प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो, खैर अपने प्राइम मिनिस्टर का तो बेटा नहीं है, सॉरी फॉर दैट, वो प्राइम मिनिस्टर का या एमपी का बेटा हो, या एक गरीब मजदूर का बेटा हो, या एक हमारे जैसे ऑर्डिनरी टीचर का बेटा हो, वो सब एक स्कूल में बाजू बाजू पढ़ सके। एजुकेशन सिस्टम वही एक सही होगा जो इस एजुकेशन पॉलिसी के पूरा पूरा खिलाफ जाती है और समाज को आर्थिक तौर से दो टुकड़ों में बांट देती है। दूसरा जो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत ये भाषाएं होंगी। अब आज संस्कृत पढ़ के किसको बेनिफिट होने वाला है, ये सोचने की बात है। संस्कृत के बदले अगर हम फॉरेन लैंग्वेज रखें, फ्रेंच हो, जर्मन हो, या फिर स्पेनिश हो, इवन चाइनीज भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,